कक्षा 8 की जो प्रश्नावली है 3.2, उसका जो आपका छठवां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या कहा गया है कि किसी समबहुभुज के कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। यानी उन्होंने ये कहा है कि आकृतियाँ तो देखो बहुत सारी होती हैं, ठीक है कि नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ऐसा समबहुभुज, समबहुभुज का मतलब सभी भुजाएं बराबर वाला बहुभुज, ठीक है कि नहीं, जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो, ऐसा वाला बहुभुज कौन सा है जिसमें कम से कम कितने अंश का अंतःकोण होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। सबसे कम जो है आपका अंतःकोण हो, यानी उससे कम अंतःकोण नहीं हो सकता है। तो इसमें बताया गया है, इसका उत्तर जो होता है वो होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। कौन सा? जिसकी सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण आपस में 60-60 डिग्री के होते हैं। इससे कम वाला अगर आप कोई भी एक आकृति, इससे कम कोण वाला अगर कोई भी अगर आप आकृति लेते हैं, ठीक है कि नहीं, तो वो जो है आपकी कोई एक बहुभुज तो हो सकती है, यानी पॉलीगन तो हो सकता है, लेकिन वो समबाहु बहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का जो जवाब होता है बच्चों, वो होता है समबाहु त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है, जिसमें सबसे कम अंश का अंतःकोण 60 डिग्री संभव है, ठीक है कि नहीं। चलो अब इसमें, क्योंकि ये तो हमें मालूम ही है, लेकिन फिर भी हम इसमें मान लेते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है उसके अंदर वाले कोणों की जो वैल्यू है वो x, हमें नहीं मालूम कि कितनी है, ये समबाहु है, ठीक। अब ये क्योंकि कोण तो सभी इसके बराबर होते हैं, पता नहीं कि कितनी वैल्यू है, तो इसको क्या माना हमने, x x x, तीनों बराबर हैं, तीनों को जोड़ने पर 180 आता है, हम सभी जानते हैं, ठीक। इन तीनों को x x और x, इन तीनों x को जोड़ दिया तो ये 3x आ गया, बराबर में 180, 3 गुणा में है x के, इधर पहुँचेगा 180 के साथ भाग में हो जाएगा, पक्षांतर करने पर इसको काट देंगे 60, यानी x बराबर 60, यानी प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का इसमें हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो इस ए वाले का जवाब आपको जो है मिल गया है 60 डिग्री का। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी समबहुभुज के अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अब देखो उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक बाहर वाला कोण कब हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर एक अंतःकोण बना है, एक बाह्य कोण बना है, ठीक, अंदर वाला कोण भी बना है, बाह्य कोण, देखो यहाँ पर अंतःकोण, और यहाँ पर अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, अगर इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर बाह्य कोण भी बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये वो आकृति है जिसमें सबसे छोटे से छोटा अंतःकोण संभव है। तो जब ये कम होगा, देखो जैसे हमारी ये एक सीधी लाइन है बच्चों, अगर इसमें ये सबसे कम होगा ये वाला, तभी तो ये सबसे ज़्यादा होगा, और अगर ये हमारा सबसे ज़्यादा होगा तो ये सबसे कम होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जब सबसे कम होगा तभी ये सबसे अधिक हो सकता है। और ये क्या था, हमारा बाह्य कोण है, ये वाला क्या है, हमारा बाह्य कोण। ये बाह्य कोण कब सबसे ज़्यादा हो सकता है, जब इसकी वैल्यू सबसे कम हो। और समबाहु जो समचतुर्भुज सम बहुभुज जो हैं आपके, उस ये सबसे आपका कम अंतःकोण वाला आपका क्या है, समबहुभुज है, ठीक। तो इसमें आप अगर देख रहे हैं बच्चों, तो सबसे कम आपको इसमें क्या मिलता है, कोण मिलता है देखने को 60 डिग्री, इससे कम नहीं हो सकता है समबहुभुज के लिए। तो इसी स्थिति में ही सबसे बड़ा वाला जो कोण है वो आपको प्राप्त हो पाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई और हो, जैसे अगर हमने कह दिया वर्ग है आपका बच्चों, तो जो वर्ग होता है बच्चों, तो वर्ग में 90 डिग्री हो जाते हैं आपके, क्या हो जाते हैं छात्रों, 90 डिग्री के आपके जो है अंतःकोण आप इसमें हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसमें जो है हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ा वाला अगर बाह्य कोण संभव होता है, अब इसमें अगर हम बाह्य कोण देखेंगे ना बच्चों, तो इसमें फिर 90 हो जाता है, क्योंकि ये 90 तो ये वाला भी 90, जबकि इसमें कितना 120 होता है। क्यों हो गया? क्योंकि ये 60 था और इस वाले में 90 हो गया, यानी अंदर वाला जब बढ़ा ना बच्चों, तो बाहर वाले की वैल्यू कम हो गई। जितना ज़्यादा ये अंदर वाला बढ़ता जाएगा उतना ही बाहर वाला कम होता जाएगा। तो हमें तो कम तो नहीं चाहिए, हमें तो सबसे ज़्यादा चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि इस अंतःकोण को सबसे कम होना चाहिए, तभी हम सबसे बड़े वाले बाह्य कोण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों कि इसी समबाहु त्रिभुज में ही सबसे बड़ा वाला बाह्य कोण हमें मिलता है। यानी बाह्य कोण बराबर 180 में से ये 180 होगा ना, इन दोनों को जोड़ने पर, इसको और इसको, इन दोनों को, क्योंकि एक सीधी लाइन जा रही है हमारी, और यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, ये आपका एक रैखिक युग्म बनकर तैयार हो जाएगा। एक सीधी लाइन है, दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे 180 में से इस 60 वाले को कम कर देंगे, अंतःकोण को कम कर देंगे, यानी 60 डिग्री था हमारा, इसको घटाने पर आपका 120 आ जाएगा। अतः अधिकतम 120 का
प्रत्येक बाह्य कोण इसमें संभव हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है 6वें वाला जो क्वेश्चन है बच्चों वो हल हो चुका है।